नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका आज के व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर ए.के. गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, प्राणी शास्त्र विभाग, एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत कोऑर्डिनेट्स एंड क्लासिफिकेशन की श्रृंखला में वर्टिब्रेट्स या यूकॉर्डेट्स या क्रेनियट्स के अंतिम क्लास मैमल्स के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। मैमल्स का केवल सब क्लास लेवल तक का ही अध्ययन आपके पाठ्यक्रम में समाहित है। ऑर्डर लेवल पर आपके सिलेबस में नहीं है। मैमल्स के कैरेक्टर्स के बारे में मैंने जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया हुआ है कि मैमल्स में खास कैरेक्टर जो होता है उनके स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं। हेयर क्लाड होता है, हेयर का परिधान होता है, रोम उपस्थित होते हैं। हेयर या रोम एक ही चीज़ है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, विविपेरस होते हैं, टेट्रापोड्स होते हैं। सिर, धड़ और पूंछ में विभेदित होता है। इनमें मेमोरी ग्लैंड्स भी उपस्थित होती हैं जो कि शिशु के पान में, दुग्धपान में सहयोग करती हैं। मैंने इसके पूर्व के व्याख्यानों में मैमल्स के सारे जनरल कैरेक्टर्स स्पष्ट किए हुए हैं और जो ये सारे कैरेक्टर्स मैंने मैमल्स के स्पष्ट किए हुए हैं वो सभी यहाँ आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। उससे ज़्यादा मैंने बल्कि इस आज के व्याख्यान में आपके लिए प्रस्तुत किया है। इनको आप नोट्स के रूप में लें, अच्छी बुक से ये स्लाइड बनाई है। इनके हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। किडनी इनकी मेटानेफ्रॉस होती है। मैमल्स का जो क्लासिफिकेशन है सब क्लास लेवल के ऊपर, इनको प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में डिवाइड किया है। प्रोटोथीरिया जैसा कि आपको इसके नाम से स्पष्ट होता है, प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, थीरिया मतलब ब्रेस्ट। जैसा कि मैमल्स के नाम में भी स्पष्ट है, मैमल का नाम मैनमलीज से बना है। मैनमलीज का मतलब होता है टू ब्रेस्ट, और ऐसे एनिमल्स जो कि दुग्धपान कराते हैं अपने शिशुओं को, तो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो मेरे नोट्स जो कि बहुत अच्छे बुक से बनाए हुए हैं, आप इन पर गौर करें। प्रोटोथीरिया के खास कैरेक्टर, इनमें बाह्यकर्ण पल्लवों का अभाव होता है। सब क्लास पहली जो कि सबसे प्रिमेटिव क्लास है प्रोटोथीरिया। प्रोटो मीन्स अर्ली, थीरिया मीन्स बच्चे देने वाले प्राणी। बाह्यकर्ण पल्लवों का, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना का अभाव होता है। दूसरा कैरेक्टर, इनके स्तनों पर स्तनाग्रों का भी अभाव होता है। तो जो मैमल्स के प्रोटोथीरिया जो कि यूथीरिया के सामान्य कैरेक्टर हैं वो प्रोटोथीरिया में नहीं देखने को मिलते हैं। ना तो स्तनों के ऊपर स्तनाग्र होते हैं, टिट्स होते हैं, ना बाह्यकर्ण पल्लव होते हैं। अवस्कर या क्लोएका उपस्थित होता है जो कि एक प्रिमेटिव कैरेक्टर है। और सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास बात यह है कि ये अंडे देते हैं जिनसे बाद में शिशु बाहर निकलते हैं, अर्थात ये ओविपेरस जंतु होते हैं, अंडज होते हैं। बर्ड्स के बाद में चूँकि मैमल्स का
इवोल्यूशन हुआ है, तो मैमल्स में प्रोटोथेरियंस में ज़्यादातर बर्ड्स जैसे करेक्टर्स हैं। ये जो इसके एग्जांपल्स हैं और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स उसमें है ऑर्निथोरिंकस, जिसको कि डकबिल्ड प्लेटिपस कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है टैकीग्लॉसस या स्पाइनी एंट ईटर। ऑर्निथोरिंकस ऑर्निथो शब्द के बारे में आपने पूर्व के व्याख्यान में अच्छे से समझा हुआ है। ऑर्निथो का अर्थ होता है पक्षी, रिंकस का अर्थ होता है चोंच वाले। पक्षियों में चोंच होती है। और इसका एग्जांपल है डक बिल्ड प्लेटिपस। ये प्लेटिपस है, अंडे देने वाला प्राणी है, मैमल है, जिसका जो स्नाउट होता है, माउथ होता है, वो बतख की चोंच के समान होता है, इसलिए इसको डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं। और दूसरा है टैकीग्लॉसस या स्पाइनी एंट ईटर। ये इसके शरीर पर रोम्स जो हैं स्पाइंस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये स्पाइनी एंट ईटर है। यहाँ स्पाइंस उपस्थित हैं, इसमें क्लाउज भी हैं और स्नाउट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। चींटी को बिल में से चींटी निकाल के खाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अंडज प्राणी है, अंडे देने वाला प्राणी है। दूसरा एनिमल जो कि डकबिल्ड प्लेटिपस है, इसमें आप देखिए कि इसके जो स्नाउट वाला पार्ट है, ये फ्लैटेंड बतख के चोंच के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसको डकबिल्ड प्लेटिपस कहते हैं। और इसका जूलॉजिकल नेम ऑर्निथोरिंकस है। तो ये प्रोटोथीरिया के दो एनिमल्स आपके सामने हैं। दूसरा सब क्लास जो है वह है थीरिया। और थीरिया को दो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो सब क्लास थीरिया के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स हैं जो शिशुओं को जन्म देते हैं और सजीव प्रजक होते हैं, अर्थात विविपेरस होते हैं। शिशुओं को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं ये। इनमें बाह्य कर्ण पल्लव उपस्थित होते हैं और अवस्कर का अभाव होता है। जैसा कि पहले वाले प्रोटोथीरिया के अंदर आपने देखा था कि अवस्कर उपस्थित होता था, यहाँ अवस्कर नहीं होता है। प्रोटोथीरिया में बाह्य कर्ण पल्लव अनुपस्थित थे, यहाँ उपस्थित होते हैं। प्रोटोथीरिया के जंतु अंडे देते हैं और ये बच्चे देते हैं। थीरिया को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया इंफ्रा क्लासेस में, वो है मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया की क्या खासियत होती है, इनमें मादा के उदर पर शिशुधानी होती है, मार्सुपियम होती है, एक ऐसी थैली होती है जिसमें अपरिपक्व बच्चों को ये रखते हैं परिपक्व होने तक। तो मेटाथीरिया के एनिमल्स, मेटा का मतलब बाद में, लेट, और थीरिया का मतलब जो कि मैमल होते हैं, शिशु को जन्म देने वाले होते हैं। तो इनके फीमेल्स के उदर पर शिशुधानी होती है, मार्सुपियम उपस्थित होती है जो स्तनाग्रों को घेरे होती है। इनमें निपल्स भी उपस्थित होते हैं जो कि मार्सुपियम के अंदर, शिशुधानी के अंदर की ओर खुलते हैं। इनके शिशु अपरिपक्व दशा में जन्म लेते हैं। तथा शिशुधानी में उपस्थित स्तनाग्रों से संलग्न होकर दूध पीकर विकास एवं वृद्धि करते हैं। तो मार्सुपियम पाउच के अंदर जो टिट्स या स्तनाग्र होते हैं, उनसे अपरिपक्व शिशु जन्म उपरांत उस थैली के अंदर रहते हैं और अपनी मदद से दुग्धपान करके परिपक्व होकर बाहर निकलते हैं।
इसका सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है कंगारू, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें ओपोसम या डाइडेल्फस। ओपोसम या डाइडेल्फस यूएसए में पाया जाता है। आप यहाँ देखिए डायग्राम के अंदर, ये ओपोसम है। इस ओपोसम में शिशुधानी उपस्थित होती है। डाइडेल्फिस मार्सुपिलिस इसका कॉमन जोलॉजिकल नेम है और कॉमन नेम ओपोसम है। दूसरा एग्जाम्पल मैक्रोपस यह कंगारू है, ये इसका शिशु है और इस शिशु को ये मार्सुपियम पाउच है, इस मार्सुपियम पाउच में परिपक्व होने तक रखते हैं ये। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है कोयला, ये भी अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है। तो ये मेटाथीरिया के एनिमल्स हुए और इसके बाद में सब क्लास थीरिया आती है। थीरिया के अंदर इंफ्रा क्लास यूथीरिया होती है और यूथीरिया के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि इनमें शिशुधानी या मार्सुपियम का अभाव होता है तथा भ्रूण का संपूर्ण विकास मादा के गर्भाशय में होता है। मार्सुपियम का यहाँ अभाव होता है और भ्रूण का संपूर्ण विकास मादा के गर्भाशय में होता है। विकासशील भ्रूण मादा के गर्भाशय की भित्ति से एक जटिल संरचना, जिसको कि प्लेसेंटा कहते हैं, जरा कहते हैं, उसके द्वारा जुड़ा रहता है और फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज कार्य के आदान प्रदान इस प्लेसेंटा के द्वारा मदर और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में होता है। पोषण मदर से प्लेसेंटा के द्वारा शिशु में पहुंचता है तथा शिशु से नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट इसी प्लेसेंटा के द्वारा माता के रक्त परिसंचरण और एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा शरीर से परित्याज कर दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स चुचुंदर हैं, हैगहॉज है, आप जानते हैं, झाउचुआ, श्रू, मनुष्य है होमो सैपियंस, टेरापस अर्थात चमगादड़ या फ्लाइंग फॉक्स, स्मॉल बैट्स भी इसके अंदर सम्मिलित हैं, रेड्स हैं, रोडेंट्स सारे, स्क्विरल्स, मेनिस, स्केलिया एंटीटर, लॉरिस, फिनेम्बुलस स्क्विरल जिसको कहते हैं, फिनेम्बुलस पेनेंटी रोडेंट है, मक्का का रीसस मंकी, सारे प्राइमेट्स इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। लंगूर इसके अंदर है, प्रेसबाइटिस, गिबन, पोंगो, गोरिल्ला, चिंपैंजी, लिपस, ऑरिक्टोलोगस अर्थात खरगोश, रैबिट, शाही जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है। इस तरह से यूथीरिया के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनमें वही कैरेक्टर होते हैं जो कि सामान्य मैमल का कैरेक्टर होता है। तो इस तरीके से आप देखिए मैमल्स को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में आपने देखा कि अंडे देने वाले जंतु थे, अंडे देने अंडज मैमल्स हैं और इनको मोनोट्रीमेटा भी कहते हैं।
इनको ऑर्डर मोनोट्रीमेटा में सम्मिलित किया गया है। मोनोस का मतलब होता है सिंगल और ट्रीमा का मतलब होता है ओपनिंग, अर्थात इनमें एक छिद्र या एक सिंगल ओपनिंग के द्वारा अवस्कर खुलता है और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑर्निथोरिंकस टैकिग्लुकस एकिडना, ये इसके अंतर्गत आपने देखा पढ़ा, ये इसमें सम्मिलित होते हैं। इसी तरह से थीरिया के अंदर, थीरिया का मतलब होता है थेर मतलब एनिमल, और इसमें मेटाथीरिया और यूथीरिया सम्मिलित है। मेटा का मतलब होता है बिटवीन या आफ्टर या लेट, बीच में या बाद की अवस्था। इसमें पीतक कोश या योक्सैक प्लेसेंटा सहित या रहित हो सकते हैं, जरायुज होते हैं। मार्सुपीलिया, मार्सुपियल्स इसके अंतर्गत होते हैं। मार्सुपियल पाउच पाई जाती है। मार्सुपियम कंगारू इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। इसके एग्जाम्पल्स आपने देखा, डाइडेल्फस है, मैक्रोपस है, कोयला है, या फास्कोलार्क्टास। फेरस्कोलार्क्टास इसका एग्जाम्पल है। कोयला, मैक्रोपस, डाइडेल्फस। और फिर आपने यूथीरिया देखा था। यूथीरिया के अंदर विविपेरस एनिमल्स होते हैं जिनमें प्लेसेंटा बनता है और पूर्ण परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से मैमल्स का कंप्लीट क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स पूरे होते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट हो बॉर्डर्स के क्लासिफिकेशन के अंदर, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं इन्हें आप अपने पढ़ाई के लिए काम में लें। बहुत अच्छी किताबों से बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। थैंक यू।